बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से 2 मासूमों की दर्दनाक मौत हुई है। तो वहीं बता दें कि स्कूल से घर लौटते समय यह पूरा हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने दोनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला। सज्जनगढ़ के टिम्बाम हुड्डी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बांसवाड़ा से खबर है, बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से 2 मासूमों की मौत हो गई है। स्कूल से घर लौटते समय यह पूरा हादसा हुआ, जहां ग्रामीणों ने दोनों बच्चों के शवों को बाहर निकाल लिया है। सज्जनगढ़ के टिम्बाम हुड्डी गांव की यह पूरी घटना। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। सीकर से खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी पहुंचे हैं खाटू श्याम बाबा श्याम के दरबार में पूजा अर्चना की। तो वहीं देश की खुशहाली की भी मांगी है मंगल कामना। तो वहीं सेवक परिवार ने दुपट्टा ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। राजस्व अधिकारी रोहितास सेपट ने उनकी अगवानी की है। तो वहीं पुलिस थाने का सुरक्षा जाब्ता भी इस दौरान मौजूद रखा। तो देखिए, खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां सीकर से खबर है, पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी पहुंचे हैं खाटू श्याम बाबा श्याम के दरबार पे शीश नवाया है। तो वही पूजा अर्चना भी की है। देश की खुशहाली की मांगी मंगल कामना। तो वही सेवक परिवार ने दुपट्टा ओढ़ाकर उनका सम्मान भी किया। राजस्व अधिकारी रोहितास सेपट ने उनकी अगवानी की है। तो वही पुलिस थाने का सुरक्षा जाब्ता इस दौरान मौजूद रहा। तो देखिए, सीकर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी आज सीकर के खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंचे हैं, जहां बाबा श्याम के दरबार में उन्होंने शीश नवाया। तो वही देश की खुशहाली की भी मंगल कामना की है। सेवक परिवार ने उनका दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान भी किया। तो वहीं राजस्व अधिकारी रोहितास सेपट ने उनकी अगवानी की है। पुलिस थाने का सुरक्षा जाब्ता भी इस दौरान मौजूद रहा। कोटपुतली बहरोड जिले के नीमनाड़ा में हुए हाल ही में दर्दनाक अग्निकांड के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अवैध कबाड़ गोदामों को सील कर दिया है। तहसीलदार विक्रम सिंह ने बताया है कि 4 दिन पहले हुई आगजनी में 4 लोगों की मौत के बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है। प्रशासन ने रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चल रहे कबाड़ गोदामों पर सख्ती दिखाते हुए साफ चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई के बाद इलाके में कबाड़ कारोबारियों में हड़कंप समझ गया है और इसे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने की दिशा में अहम कदम भी फिलहाल माना जा रहा है। तो देखिए, कोटपुतली बहरोड से आपको खबर बता रहे हैं, जिला कलेक्टर के निर्देश पर अभियान चलाया गया है। ये अभी चौथा गोदाम सील है। 15 को हमने कल नोटिस भी दी है। 2 दिन का उनको समय दिया गया है, उनको खाली करने के निर्देश दिए गए। तो इस तरह से जितने भी कोई गोदाम होंगे जो अवैध है, उनको जल्दी सीजर की कार्रवाई जारी रहेगी। सर, क्षेत्र में और भी बड़े गोदाम हैं, जैसे शाजापुर टोल के पास हो गए। अन्य पे चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। हनुमानगढ़ में टाउन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां गश्त के दौरान सेमनाला पटा रोखी मुंडा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बाइक सवार आरोपी विनोद कुमार राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 51 ग्राम हेरोइन और 4,450 रुपए की बिक्री राशि भी बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीबन 10 लाख रुपए तक आंकी जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है और इस कार्रवाई को उप निरीक्षक रामकेर की टीम ने एक साथ यहां अंजाम दिया है, जिसके मामले में आगे भी लगातार जांच जारी है। थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई इस पूरे मामले की लगातार जांच कर रहे हैं। तो देखिए, खबर आपको बता रहे हैं, हनुमानगढ़ से ये पूरी खबर है, जहां एनडीपीएस की धाराओं में इस आरोपियों को धर दबोचा है। बता दें कि टाउन थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गश्त के दौरान
इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने बाइक सवार आरोपी विनोद कुमार राजपूत को धर दबोचा है। आरोपी के पास से 51 ग्राम हेरोइन और 4,450 रुपए की बिक्री राशि भी बरामद की गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत हेरोइन की बताई जा रही है करीबन 10 लाख रुपए। तो वही बता दें कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई को उप निरीक्षक रामकेर ने टीम के साथ अंजाम दिया। तो वही मामले की आगे की जांच थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई लगातार कर रहे हैं। कोटपुतली में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण ने कृषि उपज मंडी समिति स्थित भारतीय खाद्यग्राम के गेहूं खरीद केंद्र का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें किसानों की शिकायतों पर तोल में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। जांच में पाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कांटों में गड़बड़ी के कारण प्रति 50 किलो गेहूं पर करीबन 350 ग्राम अतिरिक्त तोल ली जा रही थी, जिससे किसानों को प्रति कट्टा 700 से 800 ग्राम तक का नुकसान हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर बुलाई गई नाप तोल विभाग की टीम ने तीनों कांटों को अप्रमाणित यहां पर पाया है और अनियमितताओं की यहां पर पुष्टि भी की गई है, जिस पर एडीएम ने खरीद केंद्र प्रभारी को फटकार लगाते हुए कांटे तुरंत दुरुस्त कराने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, कोटपुतली से खबर है, एडीएम ने सख्त कार्रवाई और निर्देश यहां पर दिए हैं सुधार के लिए। तो देखिए, बता दें कि ये जहां कोटपुतली में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण ने कृषि उपज मंडी समिति स्थित भारतीय खाद्यग्राम के गेहूं खरीद केंद्र का औचक निरीक्षण आज किया, जिसमें किसानों की शिकायतों पर तोल में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। जांच में यह पाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं उनमें गड़बड़ी के कारण प्रति 50 किलो गेहूं पर करीबन 350 ग्राम अतिरिक्त तोल ली जा रही थी, जिससे किसानों को प्रति कट्टा 700 से 800 ग्राम तक नुकसान लगातार हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर बुलाई गई मापतोल की विभाग ने टीम को यहां पर 3 कांटों को अप्रमाणित पाया। तो वहीं अनियमितताओं की पुष्टि भी उनकी ओर से की गई है, जिस पर एडीएम ने खरीद केंद्र प्रभारी को जमकर फटकार लगाते हुए कांटे तुरंत दुरुस्त कराने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश एडीएम की ओर से दिए गए हैं। तो देखिए खबर कोटपुतली से, जहां एडीएम ने सख्त कार्रवाई और सुधार के निर्देश अधिकारियों को दिए। उपज मंडी में संचालित एफसीआई के खरीद केंद्र पे किसानों की एक शिकायत थी कि ये लोग जो स्टैंडर्ड वेट है कट्टे का, खाली बैग का, उससे ज्यादा तोल रहे हैं। इनके कांटों में भी कुछ गड़बड़ होने की शिकायत मिली थी। इस संबंध में कल भी मैंने मौके पे निरीक्षण किया था, तो एक कांटे में लगभग 350 ग्राम ज्यादा पे सेट किया हुआ था। साथ ही कुछ कट्टे का हमने काउंटर वेरीफाई करवाया, दूसरे कांटों के साथ वजन करवाया, तो लगभग ये 550, 650, 500 ग्राम एक्स्ट्रा वेट ये ले रहे थे। मेरे पास एक इनपुट है कि था वो जो उसका लाई है वो सही नहीं होगी, तो मैंने माप तोल वाले डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाया रेवाड़ी से, और आज जिस मौके पे गया और वहाँ जब चेक कराया तो वास्तव में काफी कमियां पाएगी, जिसमें जब हमने चेक कराया तो स्टैंडर्ड जो 20 किलोग्राम का एक बाट होता है वो स्टैंडर्ड बाट चेक करते हैं। सवाई माधोपुर से खबर है, जहां जिले के रवंजना डूंगर थाना पुल क्षेत्र में मंगलवार शाम सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि 2 बालिकाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार बीचपुरी गुजराना निवासी 60 वर्षीय काड़ू गुजर परिवार के साथ इंद्रगढ़ माता के दर्शन कर जीप से लौट रहे थे, तभी मुंद्रा हेड़ी गांव के पास पानी पीने के लिए वाहन रुका और इस दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने खड़ी जीप को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में काड़ू गुजर की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 5 वर्षीय कृपा गुजर को गंभीर हालत होने पर जयपुर के लिए रेफर किया गया और 16 वर्षीय भारती का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है, तो वही मामले की जांच की जा रही है। अलवर में सुबह से रुक रुक कर हल्की बरसात हो रही है। दौसा में चने के आकार के ओले गिरे हैं। मंगलवार दोपहर बाद कई जिलों में हल्की बरसात भी हुई है। पश्चिमी हवाएं कमजोर होने और पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ने के कारण राज्य में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। जैसलमेर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, पिलानी, फतेहपुर और दौसा में टेम्परेचर में भी
ताप आपको बता दें कि 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। अगले एक सप्ताह में दिन में तेज धूप रहने और दोपहर बाद आंधी और कई हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मई की शुरुआत भी तेज गर्मी के साथ रह सकती है। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ तखतगढ़ बांध पहुंचे, जहां उन्होंने मां चामुंडा मंदिर में दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की है। मंदिर परिसर में उनका भव्य तौर पर स्वागत किया गया। इस मौके पर संत निरंजन गिरी महाराज, किशन मेघवाल और हरिशंकर मेवाड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भजन संध्या में कलाकार मनीष परिहार की प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया, तो वहीं युवाओं ने जाखड़ के साथ सेल्फी भी ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जाखड़ ने कहा कि वोट जाति के आधार पर नहीं बल्कि योग्य उम्मीदवार को देना चाहिए। साथ ही उन्होंने जातिवाद को समाज के लिए घातक बताते हुए संविधान की रक्षा और बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया। इस संविधान पे हमला हो रहा है। आप तमाम नौजवान साथी, माताएं, बहनें, गया अब वो समय गया। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां जयपुर के बगरू थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा बेचने वाली महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी महिला के कब्जे से 702.88 ग्राम गांजा और 690 रुपए की नकदी बरामद की है। आरोपी रिको एरिया बगरू में लंबे समय से गांजा बेचने का अवैध कारोबार चला रही थी। पूछताछ में महिला ने बताया है कि वे मजदूरों को 100 रुपए प्रति पुड़िया के हिसाब से गांजा बेचती थी। उसने यह भी बताया है कि यह गांजा उसका पति लाकर उसे देता था। बीकानेर में पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकंठ के तहत एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां एक और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आमजन को जागरूक करने के लिए नवाचार भी किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जिले के रासिसर गांव में ग्रामीणों के सहयोग से भव्य कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया है। गांव के बीचों बीच आयोजित इस दंगल में दूर दूर से आए पहलवानों ने दमखम दिखाया और जमकर दांवपेच भी आजमाए हैं। आपको बता दें कि विजेताओं के लिए आकर्षक इनाम भी इस दौरान रखे गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा ऑपरेशन नीलकंठ शुरू किया गया है। उसके तहत न केवल जो धंधा कर रहे हैं, अवैध व्यापार कर रहे हैं, नारकोटिक्स का व्यापार कर रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ में जो आमजन है उसमें नशे के प्रति जागरूकता रहे और वो नशे से दूर रहे, इस प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पे रासिसर में ये दंगल का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामवासियों से हमने आह्वान किया है कि वो इस खेलों की तरफ जाएं, ना कि नशे की तरफ जाएं और इस नशे से दूर रहें। कॉमरेड सोपत से गांव में मैंने पहलवानी सीखी है। और रही बात ये है कि संदेश ये है कि मैं तो युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि आप पढ़िए और खेलों से जुड़िए, यही आपका भविष्य है। बाकी आप किसी को शौकीन देखने वाले को आप देखोगे तो उसका कारोबार पीछे कोई अलग होगा, उसके पीछे मत जाइए। चाल कुश्ती दंगल करवाया गया, जिसमें फाइनल विजेता श्रवण बिश्नोई लूनकन सरे। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे पहलवानी करते हैं, उनके खुराक खुआओ, खिलाओ। लेकिन जो पहलवान बड़ा है उसके लेवल में आओगे तब पहलवानी होगी। लेकिन जो आजकल युवा पीढ़ी नशा कर रहे हैं उनसे बचो। और छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल देखो चोरियां हो रही है, लूटमार हो रही है, सोशल मीडिया है, छोटे छोटे बच्चे फोन के अंदर घुसे चले जा रहे हैं। तो उन चीजों के अंदर बच्चे का शारीरिक जो विकास होता है, मानसिक विकास होता है। झालावाड़ के डग में मंदिरों को निशाना बनाकर की जा रही चोरियों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से दानपेटी और 1250 रुपए की नकदी बरामद की है। आपको बता दें कि आरोपी ने डग स्थित मनसापूर्ण गणेश मंदिर से दानपेटी की चोरी की थी और फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। तो देखिए खबर आपको बता रहे हैं, जहां झालावाड़ के डग में मंदिरों को निशाना बनाकर की जा रही चोरियों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से दानपेटी और
1250 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। आरोपी ने डग स्थित मनसापूर्ण गणेश मंदिर से दान पेटी चोरी की थी और फिलहाल आरोपी से लगातार पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। नागौर के लाडनून से खबर है, जहां बगराबास में तालाब से भैंस निकालने के दौरान पैर फिसलने से एक मासूम की डूब जाने से मौत हो गई है। सूचना मिलने पर लाडनून थाना के एसआई राजेंद्र गिला और एएसआई नाथुराम मौके पर पहुंचे। मृतक के पिता आनंद सोंगारा ने पुलिस को रिपोर्ट दी है और बताया है कि उनका बेटा महादेव उर्फ चीकू भैंस बकरियां चराने गया हुआ था। इसी दौरान मगराबास स्थित तालाब में भैंस को बाहर निकालने समय उसका जो पैर है वो फिसल गया और वह गिर गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई है। पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया। सक्रिय होने से मौसम बदल गया है। आज 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है, तो वहीं राजधानी जयपुर, दौसा, अलवर में सुबह से रुक रुक कर हल्की बरसात हो रही है। दौसा में चने के आकार के ओले गिरे हैं। मंगलवार दोपहर बाद कई जिलों में हल्की बरसात भी हुई है। पश्चिमी हवाएं कमजोर होने और पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ने के कारण राज्य में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। जैसलमेर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, पिलानी, फतेहपुर और दौसा में टेम्परेचर में भी आपको बता दें कि 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। अगले एक सप्ताह में दिन में तेज धूप रहने और दोपहर बाद आंधी और कई हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मई की शुरुआत भी तेज गर्मी के साथ रह सकती है। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ तखतगढ़ बांध पहुंचे, जहां उन्होंने मां चामुंडा मंदिर में दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की है। मंदिर परिसर में उनका भव्य तौर पर स्वागत किया गया। इस मौके पर संत निरंजन गिरी महाराज, किशन मेघवाल और हरिशंकर मेवाड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भजन संध्या में कलाकार मनीष परिहार की प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया, तो वहीं युवाओं ने जाखड़ के साथ सेल्फी भी ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जाखड़ ने कहा कि वोट जाति के आधार पर नहीं बल्कि योग्य उम्मीदवार को देना चाहिए। साथ ही उन्होंने जातिवाद को समाज के लिए घातक बताते हुए संविधान की रक्षा और बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया। इस संविधान पे हमला हो रहा है। आप तमाम नौजवान साथी, माताएं, बहनें, गया अब वो समय गया। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां जयपुर के बगरू थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा बेचने वाली महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी महिला के कब्जे से 702.88 ग्राम गांजा और 690 रुपए की नकदी बरामद की है। आरोपी रिको एरिया बगरू में लंबे समय से गांजा बेचने का अवैध कारोबार चला रही थी। पूछताछ में महिला ने बताया है कि वे मजदूरों को 100 रुपए प्रति पुड़िया के हिसाब से गांजा बेचती थी। उसने यह भी बताया है कि यह गांजा उसका पति लाकर उसे देता था। बीकानेर में पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकंठ के तहत एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां एक और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आमजन को जागरूक करने के लिए नवाचार भी किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जिले के रासिसर गांव में ग्रामीणों के सहयोग से भव्य कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया है। गांव के बीचों बीच आयोजित इस दंगल में दूर दूर से आए पहलवानों ने दमखम दिखाया और जमकर दांवपेच भी आजमाए हैं। आपको बता दें कि विजेताओं के लिए आकर्षक इनाम भी इस दौरान रखे गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा ऑपरेशन नीलकंठ शुरू किया गया है। उसके तहत न केवल जो धंधा कर रहे हैं, अवैध व्यापार कर रहे हैं, नारकोटिक्स का व्यापार कर रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ में जो आमजन है उसमें नशे के प्रति जागरूकता रहे और वो नशे से दूर रहे, इस प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पे रासिसर में ये दंगल का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामवासियों से हमने आह्वान किया है कि वो इस खेलों की तरफ जाएं, ना कि नशे की तरफ जाएं और इस नशे से दूर रहें। कॉमरेड सोपत सिंह गाँव में मैंने पहलवानी सीखी है और रही बात ये है कि संदेश ये है कि मैं तो युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि आप
पढ़िए और खेलों से जुड़िए, यही आपका भविष्य है। बाकी आप किसी को शौकीन देखने वाले को आप देखोगे तो उसका कारोबार पीछे कोई अलग होगा, उसके पीछे मत जाइए। चाल कुश्ती दंगल करवाया गया जिसमें फाइनल विजेता श्रवण बिश्नोई लूनकन सरे। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे पहलवानी करते हैं, उनके खुराक खुआओ खिलाओ, लेकिन जो पहलवान बड़ा है उसके लेवल में आओगे तब पहलवानी होगी। लेकिन जो आजकल युवा पीढ़ी नशा कर रहे हैं उनसे बचो। और छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल देखो चोरियां हो रही है, लूटमार हो रही है, सोशल मीडिया है, छोटे छोटे बच्चे फोन के अंदर घुसे चले जा रहे हैं। तो उन चीजों के अंदर बच्चे का शारीरिक जो विकास होता है, मानसिक विकास होता है, झालावाड़ के डग में मंदिरों को निशाना बनाकर की जा रही चोरियों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से दानपेटी और 1,250 रुपए की नकदी बरामद की है। आपको बता दें कि आरोपी ने डग स्थित मनसापूर्ण गणेश मंदिर से दानपेटी की चोरी की थी और फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। तो देखिए, खबर आपको बता रहे हैं, जहां झालावाड़ के डग में मंदिरों को निशाना बनाकर की जा रही चोरियों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से दानपेटी और 1,250 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। आरोपी ने डग स्थित मनसापूर्ण गणेश मंदिर से दानपेटी चोरी की थी और फिलहाल आरोपी से लगातार पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है।